इसने अचानक हुक्म दिया। तुम उमसार से कब वापस जाना चाहते हो? कब? मैंने हैरान होकर कहा। ये तुम क्या कह रही हो? क्या मैं वाकई चला जाऊं? क्या तुम जाना चाहते हो? इसने मेरे बालों में उंगलियों से कंघी करते हुए कहा। तुम्हारे 3 कबीले तुम्हारी हुक्मरानी के मुंतजिर होंगे और मुकद्दस अकुबला भी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। मेरा इंतजार? मैंने सर्द आह भर के कहा। काश वो मेरा इंतजार कर सकती। और जहां तक कबीलों की हुक्मरानी का मामला है, मुझे हुक्मरानी से कोई इलाका नहीं। क्या मुझे यहां से चला जाना चाहिए? मैं तो कुछ और सोच रहा था। तुम क्या सोच रहे थे? इसने धीमे लहजे में पूछा। मैं सोच रहा था कि यहीं रहूं जब तक मेरे असाब में तवानाई है और मेरे दिमाग में है जान है। वक्त बिसर करूंगा, लेकिन शायद मैं तुम्हें अपनी सलाहियतों से मुतासिर नहीं कर सका। शायद मेरे नविश्ता तकदीर में अभी और गर्दशें लिखी हैं। वो चुप हो गई। इसकी खामोशी मुझे हलकान कैसे दे रही थी। मैं सोचता हूं कि अगर उमाही में रहता तो अच्छा था। मैंने कनखियों से इसकी जानिब देख के कहा, क्यों? वो बेनियाजी से बोली, इसलिए कि तारीख बर्रे आज़म में शाहिद जबर और जिससे तो नजात मिलती वो एक उम्दा इश्तराक है। वहाँ सब बराबर हैं। बुजुर्गों का रवैया छोटों के साथ शफकत का है। वहाँ के नाजिम आर्जी नाजिम हैं। सारा जजीरा यकसा ख्याल और यकसा मकासिद के लोगों का है। वो मश्तर के इबादत करते हैं और उलूम मुंतकिल करने में बख़ल नहीं करते। क्या वहाँ ये सब कुछ है? शोतार ने दिलचिप से पूछा। वहाँ किया नहीं है, मैंने जवाब दिया। इसके बाद तुम्हारा उनसे कोई राबता कायम नहीं हुआ? मैंने इसकी कोशिश नहीं की, लेकिन अगर मैं उनसे राबता कायम करना चाहता तो शायद कर सकता था। वो कैसे? मैं किसी जजीरा के सफ़र के दौरान में समंदर में पहुंच के उनकी तरफ जाने का इरादा करता तो मेरे लिए मुश्किल ना होती। उन फाजलों के पास मेरी वापसी की खबर पहुंच जाती। हुना वो कुछ सोचते हुए बोली। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। मैं अगर कसर में मौजूद ना हो तो तुम कसरामसार किसी भी औरत से राबता कायम कर सकते हो। तुम खुद ही अपने आप को इस कसर में रहने का अहल साबित करो। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं कि तुमने मुझे ये आज़ादी बख्श दी। कसर उमसार में तुमसे ज्यादा दिलकश कोई और नहीं है। मैं खिले आसमान में और नगी जमीन पर रहने का आदी हूँ। शायद मेरी तवानाइयां तुम्हारे किसी काम आ सकें। शायद मैं तुम्हारे लिए कोई मुअस्सर ताकत साबित हो सकूं। मैंने मसरत और अज़्म से कहा। और इस दिन मुझे महसूस हुआ जैसे एक जिंदा शख्स हूँ और मेरे जिस्म में हरारतें मौजूद हैं और मेरी रगों में खून तेजी से गर्दिश करता है और मैं एक मर्द हूँ। उमसार का मर्द नहीं और शोतारे एक औरत है। उमसार की औरत नहीं। ये चंद नुक्ते ही रोशनी तब के लिए बड़े अहम थे। मुझे महसूस हुआ इस अंधेरे में मेरे अज़ाइम के लिए एक समत मुतय्यन हो गई है। शोतार की ये नवाजिश मेरी मशक्क़त आज़मा बर्दाश्त का समर थी। वो गिरानी जो दिल और दिमाग पर तारी थी किसी कदर कम होने लगी। जिस्म की रस्सियां ढीली हो गई थीं। कसम फौरन कोई हंगामा बर्पा करना खिलाफ अक्ल था। मैंने इस आज़ादी खफी लुत्फ जली और नुक्ता आफरीन सूरत हाल पर अपनी सरगर्मियों में कोई गैर मामूली तब्दीली नहीं की। ये सतहियत शोतार की नज़रों में मेरा दर्जा गिरा देती। मैं अरबान और दूसरी कनीज़ों के गुलजार बदन पर किसी वहशी की तरह टूट नहीं पड़ा। उन सब से मेरे रस्मी रवाबित जारी रहे। अभी नकूश और पुख्ता करने थे। अभी एक कड़ी आजमाइश दरपेश थी। 2-3 दिन बाद निहायत नामहसूस तरीक़े पर मैंने शोतार की अता करदा रियायत से लुत्फ़ लेने का आगाज़ किया। अपनी गुज़िश्ता रवादारी के मुताबिक मैं कसर में कूदता फांदता उछलता नाज़नीना उमसार के दरमियान शगुफ़े छोड़ता फिरा। मैंने तकल्लुफ़ और झिझक का पर्दा रफ्ता रफ्ते चाक करना शुरू किया। उन्हीं में नरमस भी सर्रा मिल गई। मैंने इस मर्तबा नरमस से कुछ नहीं पूछा। मैं अजनबियों की तरह इससे मिला और किसी दूसरी समत चल पड़ा। मेरी ये मोहतात रवि शोतारे का आहें कल्ब पिघलाने लगी। मुझ पर उसकी इनायतों की बारिश अब जोर जोर से होने लगी। एक रात सुकूत ने कसर शोतार फिर अपनी लपेट में ले लिया। मैं महल के निशेबी इलाके में पहुंच गया। मैंने देखा कि नरमज़ मेरी तरफ भागी चली आ रही है। वो मेरे करीब आके रुक गई। मैंने इसकी मतवहश आंखों में झांक कर देखा और जल्द ही उन औरतों से छुटकारा हासिल किया जिनकी निगाहें मेरे सरापा का तवाफ कर रही थीं। मैंने मुबहम सा इशारा किया। नरमज़ मेरे अक़ब में चलने लगी और मैं बाग़ के एक वीरान गोशे में चला आया। कसर शोतार की खामोशी बाग़ तक फैली हुई थी। आम दिनों में यहाँ एक जश्न सा मुनक़िद होता था। मैंने अपना चोबी असरदहा मुतहर्रिक कर दिया। नरमज़ भी वो हैन आ गई और आते ही बेताबाना मेरे सीने से चिमट गई।
सैयदी जाबुरा, मुझे मुआफ कर दो, मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया है। तुम मेरी मजबूरियां समझते होगे। ठहरो, मैंने इसे इशारा किया। अभी खामोश रहो। ये कहकर कि मैंने अजदबा ज़मीन पर छोड़ दिया और एहतियात शिपली की डोरी का सरा पकड़कर फिर की तरह घुमाता रहा। हाँ जान अजीज, बात करो। सैयदी जाबिर, नरमज़ ने सकते हुए कहा। मैं तुमसे मिलने के लिए मुस्तरिब थी, लेकिन कोई सूरत नजर नहीं आती थी। मुझे यकीन था कि शोतार हसब मामूल एक रात के लिए कसर से बाहर जाएगी। मैं इस रात की मुंतजिर थी। नून रेमाज देवताओं के लिए ये गुफ्तगू छोड़ो। ये वक्त बड़ा कीमती है। हम बहुत मशकूक हालत में यहाँ मिल रहे हैं। वो पुरअसरार ताकतें हमारी बातें सुन रही होंगी जो शोतार के साथ हैं। हालांकि मैंने अपनी शिपली और असरदाल है की मदद से कोशिश की है कि हमारी गुफ्तगू हम ही तक महदूद रहे। मैं तुमसे चंद बातें पूछना चाहता हूँ सैयदी जाबिर। तुम यहाँ किस मकसद से आए हो? मुझे मुक़द्दस अक़ुबला ने हुक्म दिया था। मैंने मुख्तसर जवाब दिया। अज़रा करम नरमज़, खुद कोई सवाल मत करो। ये बताओ कि तुम इस कसर के बारे में किस कदर मालूमात रखती हो। मैं बहुत सी बातें जानती हूँ। मसर्रत से मेरी चीख निकल गई। ओ गोया तुम तिलिस्मी अक्सनुमा के ऐवान और देवताओं के मखसूस कमरे के बारे में जानती हो। हाँ, इसने झिझकते हुए कहा। क्या तुम वहां तक मेरी रहनुमाई कर सकती हो मुक़द्दस अक़ुबला के नाम पर? मैं ये काम ज़रूर कर सकती हूँ। हम भी उसके ग़ुलाम हो, ये बात मैं जानती हूँ। तो आओ, देर मत करो, मेरे साथ चुल्लू। मेरे कदम ज़मीन पर नहीं तक रहे थे। मैंने शिपली गिले में डाल ली और चोबी अजदहा भी गिले में लटका लिया। हम दोनों ने बातचीत बंद कर दी और एक दूसरे से कुछ फासले पर चलने लगे। बाग से निकलकर हम इमारतों के सिलसिले में दाखिल हुए। नरमज़ मुझसे फासले पर हो गई। मैं इसे नज़रों में रखे हुए दूर दूर चलने लगा। रास्ते में औरतों ने इसे भी देखा होगा और मुझे भी, लेकिन वो इससे मेरे इल्हाक का अंदाज़ा लगाने से कासिर रही होंगी। मैं इतनी मकबूल शख्सियत बन चुका था कि मुझे जगह जगह रुकना और नरमाज़ को ठहर कर मेरा इंतज़ार करना पड़ता था। थोड़ी देर में हम एक ऐसी जगह पहुंच गए जो मैंने अभी तक नहीं देखी थी, और मैं कसर शोतार की उन भूल भलियों में यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकता था। इस हिस्से में मेरे और नरमाज़ के सवा कोई नज़र नहीं आ रहा था। वो मुझे एक तारीक गिल्ली से गुजार के ऐसी जगह ले गई जहां हर तरफ सियाही की चादर तनी हुई थी। सामने अंधेरे का एक सेल रवां था। मैंने शिपली रोशन कर दी। मेरे सामने सिया दीवारों के ऐवानों का एक वसी सिलसिला उजागर हो गया। उंदर बाम से बैत निकुत्ती थी। नरमज़ की हिफाजत के ख्याल से मैंने इसका हाथ पकड़कर इसे अपने पहलू से लगा लिया। अपने तिलिस्मी नवादिर की मौजूदगी में, खुसूसन उमसार की इबादतगाह के हार के सबब, मुझे ये एतमाद था कि कोई बैरूनी ताकत मुझे नुकसान पहुंचाने से ग्रेज करेगी। चोबी असरदहा मेरे कांधे पर लटक रहा था। मुझे एतराफ़ है कि इस वक्त मेरे दिल की धड़कनें मेरे काबू में नहीं थीं। नमाज भी मबहूत साथ चल रही थी। उमसार की अजीम अलमर्तबत मलिका शोतार की पर असरार खलवत गाहों में इजाज़त के बगैर दाखिल होने का जुर्म इतना नगीन था कि इसकी सज़ा का तसव्वुर भी मुहाल था। मेरे लबों पर ज़ारिशी के सहरा का अमल था। खुद नरमाज़ भी अक़ुबला की एक मुमताज़ कनीज़ होने के शर्फ से फ़ख्र थी, इसलिए वो तिलिस्मी उलूम से खूब आगाही रखती थी। ताहम वो तन्हा उन ऐवानों में दाखिल होने की ताकत से महरूम थी। इस वक्त मेरा ज़हन कई फ़िक्रों में मुनक़सम था। अंदेशे आइंदा के अज़ाइम, अक़ुबला की रफ़ाक़त और खौफ भी। मैंने सरिता सरंगा, डॉक्टर जवाद और मुहज़्ज़िब दुनिया के काफ़िले के शिकस्त खुर्दा चेहरे देखे। उनमें शर्रिड भी नज़र आया। उन चेहरों की ताज़गी मेरी मुहिम की कामयाबी से मशरूत थी। ऐसे नाजुक लम्हे में सरंगा की पुरअसरारदाल उस शिद्दत से याद आने लगी। काश वो इस वक्त उमसार में मेरी मदद के लिए नुमुदार हो जाती। उसके ख्याल से मुझे सहारा मिला। मेरा दोस्त सरंगा और उसकी देवी मुझ पर नज़र रखे हुए होगी और खुद ही काबिला। मुझे अपनी टांगों में तवानाई की एक आहर महसूस हुई और मैंने जोश में नरमज़ के गिर्द हल्का तंग कर दिया। शिपली की रोशनी हमारी रहनुमाई कर रही थी। हर माज एक जगह ठुनक के रुक गई और उसने अपना लरसता हुआ हाथ दूर एक ऐवान की तरफ उठाया। वो इसने धीरे से कहा, ओ तिलिस्मी अक्सनुमा का ऐवान। मैंने तेजी से कहा, हाँ वही, जहाँ साहिर आज़म जामविश का अतिया अक्सनुमा नस्ब है। ये ऐवान शोतार के शबिस्तान से भी मिल जाता है। हमें इस तवील रास्ते ही से आना था क्योंकि शोतार के शबिस्तान में दाखिल होना नामुमकिन था। वहाँ इसकी वफादार कनीज़ों का हुजूम होगा। मुख्तसर बात करो, मैंने सरगोशी में कहा। और वो देवताओं का मखसूस कमरा कहाँ है? वो इसके बराबर है। इसने इशारे से कहा।
यही सबसे अहम ऐवान है। यहाँ एक मुकद्दस पत्थर भी मौजूद है जो हीरे की जसामत का है। वो उमसार में शोतार की हुक्मरानी की सनद और देवताओं की खुशनुदी की अलामत है। शोतार ने इसे देवताओं के मखसूस कमरे में हिफाजत के ख्याल से रखा है। वहां जाना मुश्किल है क्योंकि दरिंदे और देवता इसकी हिफाजत करते हैं। अगर तुमने वो फिर हासिल कर लिया तो तुम शोतार को एक बड़ी फजीलत से महरूम कर दोगे और शिपिली की तरह तुम्हारे पास एक नादिर अतिये का इजाफा भी हो जाएगा। लेकिन तुम वहां कैसे जा सकते हो? वहां तो नरमस कहते कहते रुक गई। मैंने इसके मुंह पर हाथ रख दिया था। ये मुख्तस रस्सी रुआदा दसम के मैंने चंद लम्हे मुकम्मल तौर पर अपने जहन के साथ बिसर किए। मेरे जहन ने इस मुख्तसर वक्फे में कई फैसले किए और रद्द किए। मैंने सोचा कि अब ये जगह मैंने देख ली है। एक माह बाद जब शोतारे हसब मामूल इबादत के लिए कसर से बाहर जाएगी तो मैं दोबारा इस तरफ आऊँगा और इस अरसे में साहिर आजम जामिलविश से राब्ता कायम रखने की कोशिश करूँगा। मुमकिन है शोतार खुद ही मेरे इस कदर करीब आ जाए कि मुझे यहाँ लाने में इसे कोई उज़र ना रहे। मगर ये दरअसल एक खौफ था जो फरार पर आमादा कर रहा था। मैंने अपनी फिक्र की नफी की। आइंदा एक माह में ना जाने क्या हो जाए, हालात बदल जाएं। मुमकिन है कल सुबह शोतार को मेरी सरगर्मी की खबर हो जाए। इसलिए इस मुबारक मौका से मुझे मुकम्मल हज उठाना चाहिए। मैंने मुकद्दस अकुबला सरंगा की देवी और सरंगा मैनों का तसव्वुर किया। फिर मैंने अपनी तसल्ली के लिए फ़ज़ाओं में साहिर आज़म जामिलविश से मुखातिब होने की जुर्रत की। मेरी आवाज़ सिर्फ मुझी को सुनाई दे रही थी। मैं ठहरे हुए अंदाज में कह रहा था, ए मोहतरम जामिलविश, ए साहिरों के साहिर, मुझे इक़्तिदार इख्तियार से सरोकार नहीं है। मैं अपनी अजीम मलिका मुकद्दस अकुबला पर अपनी जान कुर्बान करना चाहता हूँ। बस मेरी तरफ इल्तिफ़ात की नज़र से देख और मेरे जज्बे की सदाकत का अपनी दौर में आंखों से मुशाहिदा कर। हाँ, मुझे अपने बेहतरीन शागिर्दों में शुमार करके कि मैं तेरे पास आने ही वाला हूँ और मुझे यकीन है कि तो मुझे मायूस नहीं करेगा क्योंकि मेरे अज़ाइम में कोई सुकम नहीं है। ये कह के मैंने नरमस को वहीं खड़ा रहने दिया। मुझसे अलहदा होते ही नरमस ने आसमान की तरफ हाथ उठा लिए थे। वो गिरिया विजरी कर रही थी। मैं आहिस्ता आस्ते आगे बढ़ने लगा। इस वक्त वो तमाम तिलिस्मी उलूम मेरे हाफ़ज़े में उभर रहे थे जो तारीख बर्रे आज़म में अब तक मैंने हासिल कैसे थे। मैं हर खतरे का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह मुस्तैद था। नमाज से जुदा हो के अक्सनुमा के ऐवान के दरवाजे तक का फासला तय करते हुए मैं एहतियातना कई बार का और आखिर दरवाजे तक पहुंच ही गया। ये पत्थरों से तराशा हुआ एक तवील दरवाज़ा था। मैंने इस पर का नदेगा आ तो मुझे अपनी बिसात का अंदाज़ा हुआ। कोई जंजीर भी लगी हुई नहीं थी, मगर ये एक ऐसा दरवाज़ा था जिसके दो हिस्से अलहदा नजर आते थे। मैंने दोबारा अपनी पुश्त निकाई। कोई हरकत नहीं हुई। मुझे पसीना आने लगा और मैंने डिग्गी के सींगों से इस पर ज़रब लगानी शुरू की। ये आवाज़ खौफनाक अंदाज में ऐवान में बाज़गश्त करने लगी। फिर मैंने जारा काका की खोपड़ी एक मखसूस अंदाज में रख के और एक अमल पौड़ के दरवाजे पर जोर लगाया। दरवाजे में ज़रा सा इर्तियाश भी नहीं हुआ। मैं मुख्तलिफ अमल पढ़ता रहा और हर अमल नाकाम होता रहा। मैंने शिपली की मदद से आग लगाने का इरादा किया, लेकिन पत्थरों पर यह आग क्या असर करती। मैंने आग लगा ही दी। गर्दो नवा की दीवारें पीने लगे और मैं दरवाजे से अपना सर फोड़ता रहा। इस भड़कती आग में अब एक ही अमल रह गया था कि मैं बारी बारी अपने तमाम नवादिर से मत दिलूं। मैंने यही किया और आखिर में झुंझला के शिपली भी आग में झोंक दी। अचानक आग का दायरा बढ़ा और आग एक समत बढ़ी। दरवाज़ा खुला हुआ था और शोले अंदर का रुख कर रहे थे। मैंने वो आग बुझ दी और चोबी असर देज़ मैन पर छोड़कर अंदर दाखिल हो गया। मेरे हाथ में जारा काका की खोपड़ी थी। चोबी असर दाल हा शिपली लेकर फुर्ती से मेरी टंगों के रास्ते ऊपर आ गया। अंदर ऐवान जगमगा रहा था और मेरे सामने आईने की शक्ल का एक कद आदम सफ़ेद पत्थर रखा हुआ था। ये यकीनन मतबर्रिक अक्सनुमा था। इसे देख के मेरी क्या हालत हुई होगी। मैं समझा कि इस पत्थर में मेरी जिंदगी महफूज है। मुझे कोई और ख्याल नहीं था। मैंने जारा काका की खोपड़ी थाम के पत्थर में कुछ देखने की ख्वाहिश की, मगर ख्वाहिशें गुड़ बढ़ा गई। शायद मैं बदहवास हो गया था। मैंने जामिलविश का शुक्रिया अदा किया और दिल ही दिल में इससे दरख्वास्त की कि वो मुझे इसके इस्तेमाल की इजाज़त दे। फिर मैंने इश्मार को देखना चाहा। सफ़ेद पत्थर पर रंग फैल गए। रंगों की यही ओले खतूत की शक्ल में जाहिर हुए और मुझे इश्मार का चेहरा नजर आया। वो अपने जज्बात में डूबी हुई थी। ये मंजर बहुत दिलकश था, लेकिन मैंने इसे पलट दिया और ईशाम तलाश की बज़्म आराइयाँ देखें। मैंने उमसार की गलियां देखें। फिर मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि क्यों ना शोतार को देखूं।
मुझे इसमें भी नाकामी नहीं हुई। शोतार एक बुत की तरह खड़ी थी। इसके आसपास मूर्तियां बिखरी हुई थीं। शोतार के चेहरे पर शदीद कर्ब था। मैंने ये मंजर भी बंद कर दिया। शोतार का कर्बनाक चेहरा देख के मुझ पर उजलत सवार हो गई कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं ये पत्थर बाहर नहीं ले जा सकता। जामिलविश का ये नादिर का अतिया ज़ाय कर देने को भी दिल आमादा नहीं होता था। फिर मैं क्या करता? क्या मैं यहाँ इस मुकद्दस पत्थर का सिर्फ दीदार करने के लिए आया था? आह जामिलविश, मैंने कहा, मुझे अफसोस है कि मुझे इसे ज़ाय करना पड़ेगा। मुझे इसे तोड़ देना चाहिए ताकि शोता रामसार में होने वाली नक्लो हरकत देखने से महरूम हो जाए। मुझे ये अफसोसनाक काम करना ही पड़ेगा। मैंने बड़बड़ा कर कहा। उसके सवा क्या चारा है? मैंने शिपली से इसे दागदार कर दिया। अब इसमें धब्बे पड़ गए थे। बाद में मुझे ख्याल आया कि ये धब्बे टूट सकते हैं, मुझे इसे तोड़ ही देना चाहिए। वो कोई वजनी पत्थर नहीं था। मैंने अपनी सारी तवानाइयां सिर्फ कर दी और पत्थर की इस बड़ी सलेट पर डिग्गी के सींगों से ज़रबे लगाना शुरू की। जल्द ही वो किसी शीशे की तरह चिकनाचूर होके रह गया। मैंने एक बार फिर जामिलविश से माजरत चाही और पत्थर के चंद टुकड़े हाथ में रखे भागता हुआ दरवाजे से बाहर आ गया। अब मेरा रुख दूसरे दरवाजे की तरफ था। मैं जुजियात से गुरेज करूंगा। मुझे अंदाजा हो गया था कि अक्सनुमा के ऐवान का दरवाज़ा किस तरह खुला था। वही अमल इस दरवाजे पर कारगर हुआ, लेकिन जैसे ही देवताओं के इस मखसूस कमरे का दरवाज़ा खुला, हैबतनाक आवाज़ों के शोर ने मुझे हवास बाख्ता कर दिया और बहुत से दरिंदे जैसे मेरी जानिब लपके। मैं इस अचानक उफ्ताद से कती परेशान हो गया। खौफनाक दरिंदों और अनवा व अक़साम के जानवरों ने मेरी समत ज़कंद भरी। मैं घबरा कर पीछे हिट गया। फिर मेरे हवास इस वक्त बहाल हुए जब मैंने उन्हें ठिठक कर अपने करीब ठहरते हुए देखा। वो मुझ पर हमला करने से कतरा रहे थे। मैंने शिपली और जारा काका की खोपड़ी मजबूती से पकड़ ली और सरासीमा हो के इस बुलाए नागहां से निमटने के लिए सोचने लगा। वो गुर्र रहे थे, पुकार रहे थे और चीख रहे थे। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया तो उनकी आवाज़ों में और ज्यादा हैबत पैदा हो गई, लेकिन वो मुझसे दूर ही रहे। मैंने सोचा अब एक ही चारा है कि उन्हें सहराए जारिशी की अबदी आग से खौफ ज़दा किया जाए। आग जली तो वो सिमट कर मुझसे दूर भागे और दीवारों के साथ चिपक गए। आह मेरे अजीज नवादिर, उन्होंने कितनी बार मेरा साथ दिया। तारीख बर आज़म में मेरी कामयाबी उन्हीं की मरहून मिन्नत थी। मैंने कमरे में चारों तरफ भागते हुए एक एक चीज़ का जायजा लिया। हर तरफ नवादिर बिखरे हुए थे। किसे उठाऊं, किसे साथ रखूं? हर चीज़ पास रखने को जी चाहता था। उन नवादिर में एक जगह सिया पत्थर के बड़े पियाले में एक चमकता हुआ पत्थर भी था। मैंने इसे उचक लिया और जैसे ही मैंने इसे अपने हाथ में उठाया, मेरे जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ गई। मैंने इसी पर इक्तिफा नहीं की, जो कुछ मेरे हाथ में आया मैंने उठा लिया। अब मजीद हवस की गुंजाइश नहीं थी। सरमस्ती में और एक ऐसी मस्ताना कैफियत में जिसका इजहार मेरे बस में नहीं है, मैं अपनी पूरी रफ्तार से हाँपता हुआ, लरसता हुआ उन तिलिस्मी ऐवानों से दूर भागने लगा। मुझे अपनी सुध बुध ही कहाँ थी। नरमज़ा भी तक आसमान से फरियाद बालब थी। आसमान को मेरी 13 बख्तियों का ख्याल आ ही गया। मेरी आंखों के सामने रोशनियां सी लपकने लगे। मैं नरमज़ के सीने से जा लगा और नरमज़ ने अपने दोनों बाजुओं से मुझे हिसार में ले लिया। किसी आगोश ने मुझे इतना आसूदा नहीं किया होगा जितना इस वक्त नरमज़ की बाहों ने किया था। मैं हाँप रहा था। सैयदी जाबिर, जारा काका तुम्हारा मर्तबा बुलंद करे, तुमने एक अजीम कारनामा सरंजाम दिया है। तुम यकीन प्रस्तिश के लायक हो। मैं जानती हूँ सैयदी ही उन्हें हासिल कर सकते थे, नरमज़ ने जोश मसरत में कहा। अब मैं यहाँ से रुखसत होता हूँ। कहाँ? तुम अब कहाँ जाना चाहते हो? दर सुबह तक शोतार आ जाएगी, मुझे फौरन खुद को इबादतगाह में रुपोश कर लेना चाहिए। ये एक मुनासिब ख्याल है। नरमज़ ने पर ख्याल लहजे में कहा, मगर ठहरो ज़रा, मुझे उन नवादिर का नज़ारा कर लेने दो। ये देखो, ये देखो, यही है ना वो? हाँ यही है। देवताओं की किस्म यही। इसने उन्हें बे-इख्तियार चूम लिया। वो उनसे महरूम हो गई है। नरमज़, मुझे जल्द अज जल्द इस कसर से बाहर निकालने का एहतिमाम कर दो। दरवाजे तक किसी खौफ के बगैर मेरी रहनुमाई करो। तुम्हारे हाथ में ये मुकद्दस पत्थर मौजूद है, अब तुम्हें कौन रोक सकता है? नरमज़ ने कहा, लेकिन मैं बाहर जाने के रास्ते नहीं जानता। मैं तुम्हें पहुंचाऊंगी। काश मैं तुम्हारे साथ चलती तो मेरे साथ ही चल लूं। मैंने बेपरवाही से कहा, नहीं, मुझे अभी ठहरना होगा, शायद तुम्हें मेरी जरूरत पड़े। नरमज़,
یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ نہیں، یہ تمہاری ذہانت اور شجاعت کا کرشمہ ہے۔